Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter matrices. में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स में आता है बीएससी के थ्रू आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग 12th क्लास में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट जो है मैट्रिसेस उसमें दिया गया है, उसमें आप देखेंगे क्लास 12th का, और उसमें हम दे चुके हैं। तो फिर दोबारा डिफिनेशन लिखना, उसकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं, और आप देखेंगे उसके थ्रू भी यहाँ बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम सबका समरी देते हुए समझाते हुए चलेंगे, और जो वहाँ पे प्रॉपर्टी या डिफिनेशन नहीं दी गई हुई है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब जैसे देखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, उसके रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उसी को ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डैश या ए टू द पावर टी से करते हैं। जैसा कि पीछे हम लोग आप वीडियो में देखेंगे तो पढ़ होंगे, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसी में कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा होती है। जैसे प्रॉपर्टीज में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये भी हम प्रूफ किए हुए हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज where A and B are conformal for the addition is equal to the A transpose plus B transpose। थर्ड हम पढ़े हुए हैं कि A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज where K is any scalar। एक चौथा प्रॉपर्टी वहां होता है AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो वहाँ पे हमने इसको प्रूफ नहीं किया है, क्या कि वह क्लास 12th के लिए वह प्रूफ वहाँ नहीं थी। इसकी प्रूफ मुझे ऑनर्स में करनी है, जिसे हम प्रूफ किए हुए इसको समझाते हैं। थोड़ा यह कॉन्सेप्शनल है, समझना है। यह एग्जाम के लिए कंपलसरी, हर अल्टरनेट ईयर एग्जाम अगर होती है ऑनर्स में तो निश्चित ही पूछी जाती है, चाहे वो जिस यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, अक्सर पूछे जाते हैं। तो वह हम प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या देखें समझें। और सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो इसको हम लोग रिवर्सल रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सल रूल। प्रूव दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज where A and B are conformal for the product AB, जो कि conformal for the product AB के लिए एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कि लेट A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू बी जे के एन बाई पी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे A का ट्रांसपोज करेंगे। अब यहाँ देखना है कि A एंड B आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट है। तो कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट कहने का मतलब A का कॉलम B का रो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसलिए प्रोडक्ट ए भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ इसी का ए ट्रांसपोज हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए जे आई एन बाई एम लिखेंगे। अब बी ट्रांसपोज को बी के जे पी बाई एन लिखेंगे। अब इसी को हम प्रोडक्ट में करते हैं, तब प्रोडक्ट लेते हैं तो ए बी को ए आई जे एम बाई एन बी जे के एन बाई पी। इसका कॉलम इसका रो सेम होता है, तो हमने जे है इसका कॉलम, इसका रो है, तो जे इक्वल टू 1 to n, इसको ए आई जे इंटू बी जे के लिखिया, जहाँ पे आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एम हुआ और के इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट पी हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट ए बी का जो ऑर्डर होगा वह एम बाई पी के बराबर होगा। अब इसी को हम लोग सी आई के मान लिया एम बाई एन। अब एम बाई एन सी आई के, तो फिर यही हो जाएगा आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एम और के इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट पी। तो इसी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे
तो इसको हम सी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और सी ट्रांसपोज को सी के आई लिख सकते हैं, और सी का वैल्यू इसको आप पहले लिख दिए, इसको बाद में जे इक्वल टू 1 to n बी जे के इंटू ए आई जे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना है कि नाउ द एलिमेंट्स इन द kth रो ऑफ बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का देखो kth रो जो है आर द एलिमेंट्स ऑफ kth कॉलम ऑफ बी। अब यहां देखो, इसका कॉलम होगा, इसका रो होगा, तो इसका कॉलम होगा, तभी है ना ट्रांसपोज एग्जिस्ट करता है। तो वह दे आर क्या हो जाएगा, B1 के, B2 के, B3 के डॉट डॉट Bn के। इसी प्रकार द एलिमेंट्स ऑफ द ith कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज, ith कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज, ith कॉलम देखिए ith कॉलम में आर द एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए, तो इसका ith रो हो जाएगा, इसका कॉलम होगा तो इसका रो होगा, तो क्या हो जाएगा ai1 ai2 ai3 डॉट डॉट ain तक। अब दोनों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इसको bn तक यह कैरी कर रहा है, आई कॉलम n तक कैरी कर रहा है, इसमें रो n तक कैरी कर रहा है, j इक्वल टू 1 bjk इंटू aij लिख सकते हैं। तो मतलब कि यह किसका एलिमेंट था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को यहाँ लिखे j इक्वल टू 1 to n bjk aij वेयर i इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 3 डॉट डॉट सॉरी, ट्रांसपोज करेंगे तो i का वैल्यू भी m तक हो जाएगा और k का वैल्यू p तक। तो समीकरण 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, यही ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होते हैं। अब इसी में, यह तो मेरा बेसिक ट्रांसपोज की चर्चा हो गई, इसी में एक और 2 प्रॉपर्टी होते हैं और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको जनरलाइज हम करना चाहें, जनरलाइज प्रॉपर्टी की भी चर्चा करना चाहें तो वो कैसे होता है उसकी चर्चा भी हम आपको बताते हैं। अब जैसे गौर करेंगे कि मान लें कि 3 सेट का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, या कैसे निकालेंगे, अब इसी में किसी 2 को पेयर कर लेंगे, अगर अब फिर इस 2 को एक मान के चलेंगे तो इसको सी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब फिर इसी को ए बी का ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब कि जितने भी सेट्स होंगे सब रिवर्स में ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी होता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स का बेसिक हो गया। अब इसी में कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस की चर्चा करनी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक भी हम, आप हमारे वीडियो मैट्रिसेस जो दिया हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की चर्चा हो चुकी है, बेसिक पढ़ चुके हैं। तो सिमेट्रिक में पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। अब ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तो उसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारे डिफिनेशन विथ एग्जांपल हम बता चुके हैं। इसी में बताए हुए हैं क्या, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। डायगोनल एलिमेंट जो स्क्यू सिमेट्रिक का होता है वह ऑलवेज जीरो होता है। इसका भी प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। आप मेरे मैट्रिसेस का जो वीडियो है क्लास 12th का, उसमें आप देख सकते हैं। अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज की भी चर्चा हम वहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज डिफर कर जाता है, वह प्रॉपर्टीज यह होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन की भी चर्चा है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका भी चर्चा हम करेंगे। इससे क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, आप लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यूनिकली के लिए फिर हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स या डिफरेंट टाइप्स है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।